हाँ जी, उज़ैर आज़म, अस्सलाम वालेकुम। तो ये मेरा तुम्हारी वीडियो की तरफ पहला रिस्पॉन्स है, जो कि हमने मुकम्मल आइडिया सोचा था तकरीबन 1 साल पहले, जिस तरह तुमने अपनी वीडियो में मेंशन किया कि भई हम इस तरह जॉन ग्रीन और हैंक ग्रीन की तरह व्लॉग ब्रदर्स की वीडियोज़ बनाएँ। तो ऑफ़ कोर्स हमारा अपना आइडिया नहीं है। लेकिन एक तरह से कह लो कि हमारे जो आइडियाज़ हैं, हमारे जो कन्वर्सेशंस हैं, उनकी इनको रिकॉर्ड करने और लोगों तक फैलाने एक तरह से का एक हमारा हमारा एक तरीका है और एक अंदाज़। फाइनली आई एम रियली हैप्पी कि हमने अडॉप्ट किया, और हम दोनों के लिए, तुम्हारा मेरी तरफ और मेरे तुम्हारे लिए कह लो, या हम दोनों का एक दूसरे के लिए बड़ा अच्छा गिफ्ट है इस साल का। और आई होप कि हम इसको कंटिन्यू करें। तभी इसी वजह से मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, हालांकि मेरे सर और राइट आई में काफ़ी दर्द है, जो कि जब मैं वर्जिश ना करूँ और फ़ोन थोड़ा ज़्यादा यूज़ करूँ तो होता है। एनीवेज, इस तरह की बातें वीडियो पे मेंशन नहीं की जाती। एनीवेज, तो अच्छा, मैंने कभी इस तरह स्ट्रेट वीडियो नहीं बनाई। तुम्हें तुम्हें इस चीज़ का एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है कि अनकट वीडियो बनाओ। मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऑफ कोर्स तुमने भी पॉइंट्स आई गेस दिमाग में रखे, उस वक्त तुमने लिखे नहीं। अमूमन आगे शायद तुम वीडियोस के लिए पॉइंट्स लिखो, लेकिन मैंने पॉइंट्स लिखे रखे हैं, जिस हवाले से मैं एटलीस्ट इस वीडियो रिस्पॉन्स में बात करूँगा। और आई थिंक सबसे पहले जिस बारे में मैं बात करूँगा वो ये कि जो मैंने इस पोस्ट, जो पहली वीडियो थी, उसके कमेंट सेक्शन में भी मैंने ये कमेंट किया था कि भाई चलो, तुमने मुझे तो हैंक बना दिया और ख़ुद जॉन ग्रीन बन गए। तो जिनको पता ना हो, वो अमूमन बेसिकली बात ये है कि जॉन ग्रीन ज़्यादातर फ़िलासफ़ी का बंदा है, ठीक है। और एक बड़ा बड़ा ही मशहूर राइटर है, जिसकी बुक फॉल्ट इन आवर स्टार्स और पेपर टाउन्स काफ़ी, और आजकल अभी ने उनकी बुक आई एंथ्रोपोसीन रिव्यूड, जो कि नावल नहीं है, लेकिन एनीवेज वो मेनली एज अ राइटर जाने जाते हैं। जबकि जो हैंक ग्रीन है, उसका छोटा भाई, वो साइकोलॉजी का स्टूडेंट है, और जनरली वो ज़्यादा साइंस के हवाले से जाना जाता है कि भाई वो साइंस की वीडियोस वगैरह बनाता है काफ़ी सारी। उसका एक चैनल भी है, साइक शो और क्रैश कोर्स, इन्हीं के बाय द वे चैनल है, जिसपे अक्सर लोग, मेरे ख्याल से अगर आप कोई भी वीडियो साइंस का टॉपिक लिखें, तो सबसे पहले क्रैश कोर्स की कोई ना कोई वीडियो उस हवाले से यूट्यूब पे मौजूद होगी। अच्छा, तो उस पे मैंने कहा था कि भाई देखो, तुमने ख़ुद को जॉन ग्रीन बना दिया और मुझे हैंक ग्रीन बना दिया। वो इसलिए कि हर हफ्ते मंगल के दिन जो वीडियो पोस्ट होती है वो जॉन ग्रीन पोस्ट करता है, और जो फ्राइडे को वीडियो होती है वो उसका छोटा भाई हैंक ग्रीन पोस्ट करता है। अब एज में तुम ऑफिशियली मुझसे छोटे हो, लेकिन चलो यहाँ हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। नो डाउट, वो कहते हैं ना, कुदरत ने जैसे बनाया तो वैसा ही सही। अच्छा, इसके बाद मूविंग ऑन। अच्छा, अब ये बात कि भाई हमारा अपना आइडिया नहीं है ये वीडियोस बनाने का, चूंकि ये ऑलरेडी जॉन ग्रीन और हैंक ग्रीन ने व्लॉग ब्रदर्स के नाम से शुरू की है वे चीज़। लेकिन इस हवाले से मैं एक वीडियो देख रहा था कि भाई जब किसी भी फील्ड में आप जा रहे हो, तो शुरू शुरू में आप क्या करते हो, आप जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी आगे पहुँच चुके हैं या आपसे काफ़ी आगे हैं, आप उन लोगों को देखते हो, उनसे इंस्पिरेशन हासिल करते हो, और शुरू शुरू में शायद आपका कंटेंट भी उन्हीं की तरह ही होता है। जैसे कि अगर हम साइंटिफिक फील्ड्स में भी देखें, रिसर्च में, तो उसमें बिल्कुल यही होता है कि कोई भी रिसर्च, अभी नहीं कि आपने कोई आइडिया सोचा और बुम आपने उस पर रिसर्च शुरू कर दी। नो, इस तरह नहीं होता। आपके दिमाग में कोई भी सवाल, आप कोई चीज़ नोटिस करो या कोई सवाल है, तो पहले आप देखते हो कि भाई आपसे पहले किन्होंने इस पर क्या काम किया हुआ है, और उसको अच्छी तरह पढ़ते हो, और उसके बाद आप उसमें से थोड़ा सा ऐड करते हो अपनी तरफ से। बेसिकली ये कह लेंगे साइंटिफिक रिसर्च एक उसमें जुमले में वो यूँ बयान होगी। तो हम भी मेरे ख्याल से यही कर रहे हैं कि फ़िलहाल चलो, हमने उन्हीं की जो टेक्निक है उसी पे ये वीडियोस बनाई हैं, लेकिन इसमें हम एक अपना टच अपनी तरफ से ऐड करेंगे, जो कि होपफुली विद टाइम हो सकता है हम अपना एक स्टाइल भी डेवलप कर लें। मेरा स्टाइल शायद तुम्हें याद होगा, मैं शुरू में इरफान जुनेजो की वीडियोस देख के बड़ा मुतासर था, और आई थिंक मोस्टली पाकिस्तानी जो व्लॉगर्स नए आ रहे हैं वो भी किसी न किसी तरीके से जॉन ग्रीन कह रहा हूँ, इरफान जुनेजो को समहाउ कॉपी करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं उन्हें क्रिटिसाइज इस हवाले से नहीं करूँगा कि वो एक तरह से लर्निंग प्रोसेस में है, जो कि मैं भी अभी लर्निंग प्रोसेस में हूँ। तो मेरी भी बातें करने के अंदाज में ऑफ कोर्स आपको, ये जो व्यूअर्स हैं, उनको झलक मिले, बट आई होप विद टाइम आई विल डेवलप माई ओन स्टाइल। अच्छा, इसके बाद आते हैं जो मेन बात आपने वीडियो में की थी, इंडिविजुएशन के हवाले से ही, कि भाई ये जो प्रोसेस है, तुमने बड़े मज़े के तरीके से उसे ले आउट किया था, और मैंने खैर वो पॉइंट्स भी उस हवाले से लिख दिए थे। कि भाई कोई भी रिलेशन हो, उसमें वो रिलेशनशिप तभी यूज़फुल, ऑफ कोर्स यूज़फुल का वर्ड भी हम यूज़ करेंगे, लेकिन एक तरह से कह लेंगे दोनों
जो पार्टनर्स है उस रिलेशन में, बेशक वो दोस्ती हो या एक कपल हो, कि दोनों ग्रो कर रहे हों। और ग्रो करने के लिए भाई ये शर्त है कि भाई वो अपना ग्रो करने से मुराद भी है कि अपना मैक्सिमम पोटेंशियल रीच करे। और मैक्सिमम पोटेंशियल वो तभी रीच कर सकेंगे, उसके लिए कुछ प्री रेक्विजिट हैं कि पहले उनकी जो ओवरऑल अपनी पर्सनैलिटी है उसमें भी स्टेबिलिटी आए, क्योंकि स्टेबिलिटी पर्सनैलिटी में आए तभी वो आगे ग्रो कर सकती है। अब वो स्टेबिलिटी कैसे आएगी? स्टेबिलिटी इस तरीके से आएगी कि भाई उनकी जो साइकोलॉजिकल स्टेट है पर्सनैलिटी की, उसमें जो इम्बैलेंस आया हुआ है, ठीक है, उस इम्बैलेंस को ठीक किया जाए। अब उस इम्बैलेंस को ठीक कैसे किया जाए? उसके कई रास्ते हैं, लेकिन ठीक अगर आप करेंगे, उसको ठीक करने से पहले आपको उसमें जो मसाइल हैं या मसला है उसको भी देखना है, ठीक है। और वो मसले को कैसे देखना है भाई? उसका तरीका एक तो ये है कि आप अपने साथ बैठ जाएं, और वो कहते हैं ना इंट्रोस्पेक्शन, उससे भी किया जा सकता है, लेकिन आसान काम नहीं है। तो इसीलिए भाई मेनली थेरेपिस्ट इस हवाले से आपके लिए मददगार होंगे। तो एनीवेज, जब ये सारे लेवल स्टैक अप हो जाएं एक साथ, और वो कहते हैं ना बंदा ग्रो करे, तूने बड़ा मज़े का उसके लिए वो लफ्ज़ यूज़ किया था कि चिमटा तां वजदा। तो हाँ भाई, चिमटा तो तां ही वजदा है। तो जो मैं बात करना चाह रहा था कि आज अभी वीडियो बनाने से पहले अच्छा मेरा दिल नहीं, बिल्कुल नहीं था वीडियो बनाने का, तो मैं लेट गया और मैं मॉडर्न फैमिली नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ है वो उसकी वीडियो देखने लग गया। और जिस तरह तुम्हें पता है कि उसकी वीडियो के आखिर में, हर वीडियो के हर एपिसोड के आखिर में कोई ना कोई लेसन होता है, और जो पूरी की पूरी एपिसोड है वो उस लेसन तक पहुंचने के लिए सारा बिल्डअप होता है, ठीक है। और आज की जब मैंने एपिसोड देखी तो भाई मैं रुक नहीं पाया, मैं फ़ौरन उठा और मैंने वीडियो बना दी। मैं तुम्हें पूरी एपिसोड या व्यूअर्स को पूरी एपिसोड नहीं बताऊंगा, ऑफ कोर्स उसका एक तरह से कह लो निचोड़ मैं बताऊंगा, और उससे एक दो अल्फाज और उनकी रूट कह रहे हैं बेसिकली। तो एपिसोड में बेसिकली ये आपको पता होगा, ये एक जो जे प्रिचेट है उसमें वो एक कंपनी का मालिक है, और वो कंपनी है क्लोजेट्स की, ठीक है जी, अलमारियों की। और उनके एक दुश्मन कह लें या कंपेरेटिव, एक्चुअली दुश्मन नहीं है वो उसके, वो दुश्मन एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन उनकी कंपेरेटिव इंडस्ट्री, उसी इंडस्ट्री में जो उनके मुकाबले में दूसरी कंपनी है, तो उसके जो हेड हैं वो जे प्रिचेट बचपन में दोनों दोस्त रहा करते थे, लेकिन फिर उसने उसके आइडिया चोरी करने शुरू कर दिए और वो ज़्यादा मशहूर हो गया उस हवालों से। तो खैर उसकी वो हो चुके हैं फौत, तो उसकी अस्थियाँ उसने जे के हवाले की थी, क्योंकि आखिरी दिनों में ये एक साथ रहना दोबारा से उनकी, क्योंकि दोनों रिटायर हो गए थे, तो आपस में दोबारा से कह लें कि दोस्ती बहाल होने लगी थी। तो वो सारे एपिसोड देख के मेरे दिमाग में ये बात है कि जिस तरह हम बात करें दोस्ती के हवाले से, वो पोटेंशियल तक पहुंचने के हवाले से, तो उस एपिसोड से ये बात मेरे दोस्ती के हवाले से आई कि भाई दोस्ती का काम आपको अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचाना है, और उसका एक तरीका ये भी है कि दोस्त आपको पुश करता है, ठीक है। यानी अगर आपने कोई भी आइडिया पेश किया, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ये वीडियो बनाई, आई होप कि इस वीडियो में मैंने कुछ बातें कही होंगी कि जो तुम आगे उसे क्रिटिसाइज करोगे, यानी अगर उसमें कोई गलती हुई तो तुम उसे मेंशन करोगे, क्योंकि दोस्ती का मेनली काम है कि भाई आपने जो कोई, ये नहीं कि भाई आपने जो बात किया आगे से वाह अमेजिंग, हम खैर इस चीज़ के बारे में बात किया करते हैं कि भाई इस तरह के लोग फेक तरीन होते हैं, और जो किसी भी रिलेशनशिप में सबसे अहम चीज़ है वो ऑनेस्टी है, और वो ऑनेस्टी यहाँ दोस्ती में सबसे ज़्यादा काम आती है कि भाई अगर आप में कोई ख़राबी है तो आपका दोस्त आपको बताए, और आपको वो ख़राबी या जो भी कोई पॉइंट है वो आपको इम्प्रूव करने में मदद दे। अच्छा, तो खैर होपफुली तुम इस क्या बात कर रहा था, हाँ, तो कंपटीशन, तो इसी से मेरे दिमाग में बात आई, मैंने ये बुक में पढ़ रहा था कि भाई जो लफ्ज़ कंपटीशन है उससे भी मुराद कोई आपके मुखालिफ बंदा नहीं है, उससे मुराद कंपटीशन जो लफ्ज़ है उसका लुग़वी मानी ये है कि जब दो बंदे एक साथ किसी चीज़ को पाने की तरफ स्ट्रगल करें। तो भाई मैं चाहूँगा कि तुम इन वीडियोस में एक तरह से मेरे कंपेटिटर रहो, मैं तुम्हारा कंपेटिटर बनने की कोशिश करूँगा कि तुम कोई आइडिया पेश करो तो मैं उस आइडिया को लूँ, या तुम भी सेम यही काम करो, उस आइडिया को देखा जाए और उसमें जो चीज़ हमें अच्छी लगे उसकी तारीफ़ की जाए, जो चीज़ हमें यूँ लगे कि उसमें थोड़ा सा कोई मसला है या उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या शायद हम वो पर्सपेक्टिव अच्छे से समझ नहीं पाए, तो हम उसका भी एक दूसरे को रिप्लाई करें। और जॉन ग्रीन की वीडियो में खैर आई थिंक एक दो साल पहले की उसकी एक वीडियो थी, मैं काफ़ी अर्से से डेली बेसिस पे उनकी वीडियो देखता हूँ, खैर वीकली बेसिस पे, तो उसमें वो अपनी बीवी के हवाले से कहते हैं कि वीडियो का टाइटल था अ कंपेटिटर इन द रूम,
اور something like that. تو اس میں وہ بات کرتا ہے کہ بھائی اس کی جو بیوی ہے وہ اس کی ایک بڑی اچھی دوست بھی ہے اس حوالے سے، اور ایک بڑا کمپٹیشن ہے اس کے لیے کہ وہ اس کے آئیڈیاز کو چیلنج کرتی ہے. تو بھائی آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سیریز کے ذریعے ہم ایک دوسرے کے آئیڈیاز کو، اور جو ویورز ہیں ان کے دماغ میں اگر کوئی آئیڈیاز ہوں تو ہم ان آئیڈیاز کو بھی چیلنج کر پائیں. اور آئی تھنک دیٹس اٹ فار دا ویڈیو. آئی ڈونٹ نو ویڈیو کتنی لمبی ہو چکی ہے آلریڈی، بٹ یا اور بائی دا وے جسٹ ٹو فنش دس ویڈیو آف آن اے کیوٹ نوٹ لیٹس سے، تمہیں پتہ ہوگا تمہیں کتوں سے کافی ڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے. مجھے بھی پاکستان میں شدید ڈر لگتا تھا کتوں سے. وجہ یہ تھی کہ بھائی ہمارے ہاں گلی کے کتے ہوتے ہیں، وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور پھر کاٹ بھی سکتے ہیں. کبھی کاٹا نہیں ہے لیکن خیر ڈر تو پھر بھی نیچرل ہے اس حوالے سے. تو ابھی میں جب اٹلی گیا تھا تو وہاں جہاں میں گھر میں تھا تو بھائی وہ جو 2 ہفتے مجھے شروع میں وہ کتے مجھ پہ شدید بھونک رہے تھے. 2 کتے تھے شدید بھونک رہے تھے، ٹھیک ہے. اور یعنی کاٹا انہوں نے مجھے نہیں، لیکن بھائی وہ کیونکہ گھر کے محافظ کتے تھے. لیکن بھائی 2 ہفتے کے اینڈ پہ آخری دن، پہلے آخری رات آنے سے پہلے رات کے ٹائم میں رات کے کوئی 11-12 بج رہے تھے تو میں باہر گیا تو اس میں سے جو ایک کتا تھا تو میں اس کے پاس بیٹھا، ٹھیک ہے. اور پہلی بار مجھے دیکھ کے وہ کتا کھڑا نہیں ہوا بلکہ وہ لیٹا رہا، اور میں جا کے اس کے پھسلانے لگا. اور میں نے دیکھا کیا کہ وہ قریب آیا اور میرے پیروں میں اپنا سر رکھ لیا، ٹھیک ہے. اور اپنا جسم وہ کرنے لگا، ہلانے لگا اور اپنا پیٹ دکھانے لگا، جو کہ عموماً کتے تب کرتے ہیں تاکہ جب آپ کو پسند کر رہے ہیں اور آپ ان کے پیٹ پہ پھر ہاتھ ملیں. اور پھر آخری دن مجھے دیکھتے ہی وہ کتا چھلانگے لگانے لگتا، ٹھیک ہے. اور یعنی خوشی سے، اور جب میں قریب پہنچتا تو فوراً دوبارہ سے میرے قدموں میں وہ لیٹ جاتا اور اپنی ٹانگیں یوں کر لیتا کہ بھئی آپ مجھے پہلا پسلا. تو خیر بھائی اس ایکسپیرینس کے بعد تو واقعی میں تو بڑا ہی چاہتا ہوں کہ ہم کتے پالیں، لیکن آف کورس یہاں ہم کتے پال نہیں سکتے، نہ ہی تو ہمارے پاس جگہ ہے، نہ ہی ہمارے پاس وقت ہے، اور نہ ہی ہم میرے خیال سے اتنی چیزوں کے لیے رسپانسبل ایک وقت میں ہو سکتے ہیں. تو خیر دیٹ واز مائی رسپانس. محمد حسین اعظم. I'll be waiting for your response. So see you on Tuesday hopefully. پوڈ کاسٹ نہیں تو چلو ایٹ لیسٹ یہ تو ہم کر ہی رہے ہیں، پوڈ کاسٹ آہستہ آہستہ آئے گی.